दिस इज नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनालिटिकल नंबर थ्योरी और आज के इस लेक्चर में हम अपनी दिस इज आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एनालिटिकल नंबर थ्योरी और आज के इस लेक्चर में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया जनरेटर्स के बारे में और जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड है। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल जो हमारा था उसमें हम U5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड U5 में हमने बताया कि जो हमारा जनरेटर है दैट इज 2 और उसकी हम क्या ऐसी पावर रेज करते हैं दैट वी गेट यूनिटी, तो वो उसका ऑर्डर था वहां पे। तो 2 की पावर 4 रेज करने पे वी गॉट modulo 5. So in order to say this is primitive root, तो हमें इसकी पावर क्या रेज करनी होती है 5 of p that is congruent to 1 modulo p। ये हमने primitive root वाले लेक्चर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो जनरेटर G है दैट इज, अगर मैं उसके ऑर्डर की बात कर रही हूँ दैट ऑर्डर ऑफ दिस जनरेटर इन U5 इज 4, जो कि यहाँ पे जस्ट हमने देखा कि 2 की पावर 4 रेज करने पे हमें यूनिटी मिल रही है, 1 मिल रहा है मॉडुलो 5 करने पे। तो इसी सेम चीज को अगर हम फर्दर कंटिन्यू करें कि G का ऑर्डर, मतलब इस केस में मैं 2 की बात कर रही हूँ तो 2 का ऑर्डर क्या होगा U25 में। G का ऑर्डर 4 तो U5 के केस में था, बट U25 के केस में उस G का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। तो G का ऑर्डर होगा P टाइम्स P-1 और सिंपली P-1। ये दो ही ऑर्डर्स हो सकते हैं जब हम P टू द पावर E लिख लेते हैं, क्योंकि आप E की वैल्यू 1 रखोगे तो यू विल गेट U5, E की वैल्यू 2 रखने पे वी विल गेट 25। तो कौन से दो केस पॉसिबल है, क्या हो सकता है ऑर्डर, या तो P टाइम्स P-1 होगा या फिर सिंपली P-1। ये दो ही ऑर्डर्स हो सकते हैं। So next example है show that 2 is a primitive root of modulo 5 to the power e। 2 हमें ये शो करना है कि 2 primitive root होगा 5। लास्ट केस जब डिस्कस किया था, जब हम primitive root के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहां हमने 5 के बारे में देखा था। लाइक अगर e की पावर 1, e की वैल्यू 1 होती है तो हमें ये मिल जाएगा 5, और कैसे वो primitive root है वो मैं आपको यहाँ पे भी बता चुकी हूँ। E की वैल्यू यहाँ 1 हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकती है। सो वी नो G इज इक्वल्स टू 2 इज अ प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 5। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर ये प्रिमिटिव रूट है तो हम इसका जो ऑर्डर होगा दैट इज 5 ऑफ P, दैट 5 ऑयलर फंक्शन ऑफ 5 इज 4। अगर प्राइम होता है तो सिंपली उसकी वैल्यू क्या हो जाती है P-1। तो 4 पावर रेज करने पे हमें मिल रहा था दैट इज प्रिमिटिव सिंस इट हैज ऑर्डर 5 ऑफ 5 दैट 5। इफ वी रिगार्ड G इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे G जनरेटर को बोल रहे हैं हम एज एन एलिमेंट ऑफ UP², मतलब अब ये U25 हो जाएगा जब आप E की वैल्यू को 2 पुट करोगे, देन इट्स ऑर्डर D इन U25 मस्ट बी P टाइम्स -1 और सिंपली P-1। अगर ये P टाइम्स P-1 है तो P की जगह पे आप 5 रख दो, P-1 हो जाएगा हमारा 4 एंड 5 into 4 दैट इज 20। अगर ये सिर्फ P-1 हुआ तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। नाउ जब हम 2 की वैल्यू 2 की पावर हम 4 रेज कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर गेटिंग 16, ओके। और 16 हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है 1 मॉडुलो 25 पे। 25 की वैल्यू 2 रख रहे हो दैट इज 25। तो इस केस में हमें 1 नहीं मिल रहा। हमने सबसे पहले देखो जो सबसे स्मॉल वैल्यू है ना उस पे चेक किया, क्योंकि 20 पावर रेज करना इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन रेजिंग पावर 4, इसलिए हमने पावर 4 रख के चेक किया कि हमें मतलब 1 मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा मॉडुलो 25 करने पे। दैट मीन्स D कैनॉट बी, दिस D इज नॉट इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, वो है 20। दिस G is equals to 2 is a primitive root modulo 20. This implies 2 is a primitive root modulo P to the power E for E is equals to 2. Hence for all
ई। तो इसी तरीके से हमें ऑर्डर निकालना है अगर उस प्राइम की पावर आगे हम रेज करते हैं। और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है दैट अगर हम e इज इक्वल्स टू 2 के बारे में बात कर रहे हैं देन ऑल e वी कैन से द सेम थिंग फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ e। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लाइक इसमें 3 के बारे में बात की है, यहाँ पे प्राइम हमारा 3 है। शो दैट 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 3 टू द पावर e। और यहाँ पे भी e की वैल्यू जो है वो 1 और 1 से ग्रेटर हो सकती है। लास्ट केस में हमने e की वैल्यू 1 पे डिस्कस किया था कि अगर 5 ऑफ 3 की मैं बात करूं तो आई विल गेट 2, ठीक है, p माइनस 1। तो 2 की पावर 2 रेज करने पर मुझे मिल रहा है 1 मॉडुलो 3, ठीक है। 2 टू द पावर 2 इज 4 और जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी आई विल गेट 1। तो पावर क्या रेज होनी चाहिए? पावर रेज होनी चाहिए हमारी 5 ऑफ 3 इन केस वी आर सेइंग 2 इज द जनरेटर। सो सेम 2 की पावर 1 रेज की, 2 की पावर 2 रेज की, यहाँ पे हमें मिल गया 1। सो 2 हैज अ ऑर्डर 5 ऑफ 3 एज एन एलिमेंट ऑफ U3। ये तो U3 की बात हो गई, ठीक है। इसने 3 टू द पावर e की बात की है, पे e की वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1। तो 2 तो हमारा प्रिमिटिव रूट हो गया मॉडुलो 3 पर। इफ वी रिगार्ड 2 एज एन एलिमेंट ऑफ UP स्क्वायर, दैट इज अभी U9 हो गया, तो इसके 2 ही ऑर्डर्स हो सकते हैं एज वी डिस्कस दैट p टाइम्स p माइनस 1 और p माइनस 1। सो यहाँ पर आप 3 वैल्यू रखोगे, p की वैल्यू 3 रखने पर यू विल गेट 6 एंड p माइनस 1, 3 माइनस 2 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो जो इनमें से मिनिमम वैल्यू है वो आप 2 की पावर पे रखकर चेक कर लो कि यू आर गेटिंग 1 as a remainder or not when you are doing modulo 9. Similarly, we have next example. Find an integer which is a primitive root modulo 7 to the power e. तो हमने 5 का डिस्कस किया, 3 का डिस्कस किया, नाउ 7 है और यही सेम क्वेश्चन है, e की वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर। सो अगर मैं e की वैल्यू 1 रखती हूँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडुलो 7। तो 7 5 ऑफ 7 हमारा होता है p माइनस 1 दैट इज 6। सो अगर यहाँ पे पावर अगर मैं 6 कर दूं, 6 रेज कर दूं, तब तो ये प्रिमिटिव रूट कहलाएगा। बट उससे अगर कोई लेस वैल्यू पे ये मुझे 1 दे रहा है, दैट मीन्स 2 कैन नॉट बी अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 7। सो यहाँ पे 2 की पावर 3 रेज करने पे आई एम गेटिंग 1। सो 2 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉडुलो 7। अगर 2 इसका प्रिमिटिव रूट नहीं है तो अब हम कोई और इंटीजर देखेंगे जो इसका प्रिमिटिव रूट होगा। तो इसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं, तो 3 की पावर 1 रेज की, 2 रेज किया, 3 रेज किया, 4 5 एंड 6। लास्ट 6 रेज करने पर हमें 1 मिल रहा है U7 में। दैट मीन्स कि 3 जो है वो इसका प्रिमिटिव रूट हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ 7 इसकी पावर रेज कर रहे हैं, तो हमें मतलब पावर 6 रेज करने पे हमें कॉन्ग्रुएंट 1 मिल रहा है U7 में। तो इस केस में 3 हमारा प्रिमिटिव रूट हो गया। अब हम 3 पर ही आगे बात करेंगे कि p स्क्वायर मतलब e की वैल्यू 2 रखने पर ये हो जाएगा आपका U49। अब 49 पे क्या होगा इसका ऑर्डर? तो सेम 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, p टाइम्स p माइनस 1 और सिंपली p माइनस 1। तो ये हो जाएगा p माइनस 1 6, 7 6 42 और या फिर 6। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो 6 है उसको हम रेज करके चेक कर लेते हैं कि क्या हमें 1 मिल रहा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट 1 नहीं आ रहा, दैट मीन्स जो हमारा दूसरा ऑप्शन है d इज इक्वल्स टू 42, इसका प्रिमिटिव रूट होगा, सॉरी ये इसका ऑर्डर होगा। तो 3 तो हमारा प्रिमिटिव रूट है, बट अगर हम इसकी बात करें कि वो 7 टू द पावर e में, मतलब e की वैल्यू जब 2 या 2 से ज्यादा है तो क्या उसका ऑर्डर होगा? तो उसका ऑर्डर होगा d इज इक्वल्स टू 42। नेक्स्ट द ग्रुप 2 टू द पावर e। ये जो ग्रुप है जिसमें 2 की पावर रेज हो रही है, उससे रिलेटेड एक थ्योरम है, द ग्रुप 2 टू द पावर e इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ e की वैल्यू 1 के इक्वल होगी या फिर 2 के इक्वल होगी। जब हम e की वैल्यू, इफ वी आर पुटिंग वैल्यूज अदर देन 1 एंड 2, in that case our u2 to the power e group will not be cyclic। तो सिर्फ इन 2 वैल्यूज के लिए ही, या तो मैं u2 की बात कर लूं या मैं u4 की बात, इन दोनों ग्रुप्स
ये दोनों ग्रुप्स ही हमारे साइक्लिक होते हैं, और इसके बाद आप ई की वैल्यू कोई भी पुट करते हो वो हमें साइक्लिक नहीं मिलेगा। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए अगर मैं U2 की बात करूं तो इसमें मुझे 1 ही मिलता है, इसका एलिमेंट ही 1 है, और U4 तो मुझे 2 एलिमेंट मिलेंगे 1 और 3। और ये एलिमेंट कहाँ से आए ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो एलिमेंट, लेट्स से A मेरा एलिमेंट UN का, तो इसका GCD मतलब A और 1 का GCD 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी इसमें सिर्फ 1 आ रहा है और इसमें 1 और 3 आ रहा है। 2 आपको नहीं दिख रहा क्योंकि 2 और 4 का GCD आपको 2 मिल जाता है। तो यही बस इसके एलिमेंट है, और ये क्या है, साइक्लिंग है, इसका आपको जनरेटर मिल रहा है, इसके एलिमेंट्स जो है जनरेट हो रहे हैं जनरेटर से, ठीक है। तो 2 और 4 के केस में तो ये साइक्लिक है क्योंकि ये 1 और 3 से यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ये 1 से जनरेट और 3 से जनरेट हो रहा है, तो उसके जनरेटर्स है, तो ये साइक्लिक है। सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट U2 to the power E is not cyclic for E greater than is equals to 3। तो अब हमने 2 और 4 के लिए तो बात कर दी, बट अगर मैं E की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा कुछ पुट कर रही हूँ तो मैं ये शो कर देती हूँ उस पर ये साइक्लिक नहीं है। We show that 2 to the power E has no elements of order 5 to the power E। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर मैं जनरेटर की बात कर रही हूँ तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर मैं A को जनरेटर बोल रही हूँ ना तो उसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, 5 ऑफ जिस भी ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 to the power E की बात करी ना, तो 2 to the power लेट करूंगी, उस जनरेटर की मैं वो पावर रखूंगी ये चेक करने के लिए कि वो उसका जनरेटर वो उसके प्रिमिटिव रूट है या नहीं। अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 5 ऑफ 2 to the power E कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, देखो अपनी बात, कि अगर A मेरा जनरेटर है, ठीक है, तो 5 ऑफ 2 to the power E रखने पर मुझे 1 मिल जाएगा मॉडुलो 2 to the power E, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 2 to the power E है, ठीक है। तो मैं अगर ये शो कर दूं कि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका ऑर्डर ये होगा, दैट मीन्स कि मैं ये बोल रही हूँ कोई जनरेटर ही नहीं है, और जनरेटर नहीं है तो ये ग्रुप हमारा साइक्लिक भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया, वी शो दैट U2 to the power E हैज नो एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर, और का कोई एलिमेंट है ही नहीं। एलिमेंट नहीं होगा तो जनरेटर नहीं होगा, जनरेटर नहीं होगा तो वो ग्रुप साइक्लिक भी नहीं होगा। एंड ऑयलर फंक्शन की वैल्यू को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सो हमारा फॉर्मूला होता है फाई, एंड अगर यहाँ पे n है को हम मेंशन करते हैं लाइक 1 माइनस 1 बाई P1 1 बाई P2, एंड इसी तरीके से जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। मैंने ऑयलर फंक्शन के लेक्चर्स में आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ पर जो n है वो P1 मेरे पास एक प्राइम है, लेट्स से उसकी पावर n1 रेज कर रखी हो, फैक्टराइज करने पर मुझे ये वैल्यू मिल रही हो, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट प्राइम में यहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है कि 2 to the power E है, मतलब ये पूरा नंबर 2 की पावर रेज करने पर ही हमें मिला है। तो अगर मैं कैलकुलेट कर पावर E तो ये नंबर एज इट इज आ जाएगा, और एक ही डिस्टिंक्ट प्राइम इसमें हमें दिख रहा है, दैट मीन्स 1 माइनस हाफ, और ये मिल जाएगा मुझे हाफ, और 2 to the, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power E minus 1। So 5 of 2 to the power E is 2 to the power E minus 1। By showing that A की पावर हमने क्या रेज की है, A की पावर हमने 5 to the power 2, 5 of 2 to the power E रेज किया है। This is congruent to 1 modulo 2 to the power E for all odd A। This is our equation number 1। तो अगर मैं ये शो कर दूं कि A मेरे पास ऐसा कोई एलिमेंट ही मुझे नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर ये हो, तो उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा कोई जनरेटर नहीं है, और जनरेटर नहीं है तो ग्रुप हमारा साइक्लिक नहीं है। इस चीज को प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम इंडक्शन मेथड लगा रहे हैं। वी प्रूव दिस बाय इंडक्शन ऑन E, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा क्लियर करने के लिए आपको लिखा हुआ है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि E की वैल्यू या n की वैल्यू 1 पुट करके अपना केस चेक करते हैं और लिखते हैं कि केस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो हम अपनी पहली वैल्यू के लिए उसको चेक करके बताते हैं केस करेक्ट है या नहीं। बट क्योंकि यहाँ पर हम E की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर पे ही बात कर रहे हैं, तो हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है, 3। इसीलिए हमारा जो स्टेप नंबर 1 होने वाला है वो ये कि हम E की वैल्यू 3 रखकर ये चेक करेंगे कि हमारा जो केस है वो ट्रू आ रहा है या नहीं। सिंस A इज ऑड, तो A की पावर अगर मैं स्क्वायर करती हूँ
ए ऑड वैल्यू है, स्क्वायर करने पे अगेन मुझे एक ऑड वैल्यू ही मिलेगी, पर मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा 1। ए इट इज आर इवन वैल्यू और ए का स्क्वायर मेरे को ए ऑड वैल्यू मिल रहा है, तो रिमाइंडर में 1 बचेगा। दैट मीन्स ए की पावर 2 to the power 1, 2 की पावर 1 रेज करने पे आई एम गेटिंग 1 मॉडुलो 2 to the power e, ठीक है। दैट मीन्स दिस शोज दैट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर e इज इक्वल्स टू 3। क्या इक्वेशन थी हमारी, क्या हमारा कॉन्ग्रुएंस था, हमने क्या पावर रेज की थी, e माइनस 2, ठीक है। तो मैं e की जगह पे 3 वैल्यू पुट कर रही हूँ, 3 माइनस 2, 2 की पावर यही रेज करनी, 3 माइनस 2 इज 1, तो 2 की पावर 1 रेज करने पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है, किसके लिए, e की वैल्यू 3 के लिए। अब हमारा जो सेकेंड स्टेप है इंडक्शन में, हमने पहला तो ये दिखा दिया कि भाई केस ट्रू आ रहा है e की वैल्यू 3 रखने पे। अब हम एज्यूम करते हैं कि n की वैल्यू n रखने पर ये केस जो है वो करेक्ट आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि अब 3 के लिए तो हमने दिखा दिया, 3 की से कोई भी ग्रेटर वैल्यू अगर होती है तो उसके लिए वी आर एज्यूमिंग कि ये बिल्कुल करेक्ट होगा, एंड वी विल शो दैट ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तभी वो इंडक्शन है और सारे केसेस हम दिखा देंगे कि वो ट्रू हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंस है इक्वेशन नंबर 1 में जो हमने लिखा है, दैट इज ट्रू फॉर e ग्रेटर देन टू 3। क्या करते हैं कि n के लिए एज्यूम करते हैं और n+1 के लिए शो करते हैं। यही 3 स्टेप होते हैं हमारे इंडक्शन में। देन अगर ये 3 से जितनी भी ग्रेटर वैल्यूज है उसके लिए करेक्ट है, तो ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंस आया है इसको हम ये मान के चल रहे हैं दिस इज ट्रू। और हम, आप लोगों को याद होगा कि इंडक्शन में जब हम n+1 के लिए प्रूव करते हैं ना, तो इसी की हेल्प लेते हैं, ठीक है, जो हमने सेकेंड वाले केस में एज्यूम किया होता है। तो ये वो हमारा ट्रू केस है। सो a टू दी पावर, ये सेम चीज हमने लिख दी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मॉडुलो 2 टू दी पावर e निकाल रहे हैं ना, तो हम 2 टू दी पावर e लिख देंगे, किसी k पे वो जाएगा और हमें रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। डिवीजन एल्गोरिथम कि इस नंबर को हमने डिवाइड किया है 2 टू दी पावर e से, दिस इज आवर क्वेश्चन एंड दिस इज आवर, जिस भी नंबर से वो गया हो। अब इसका हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि हम n+ एज्यूम किया था ना n के लिए, उसी की हेल्प लूंगी मैं n+1 के लिए। तो इस अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। इधर तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी a+b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। सो 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर, 2 टू दी पावर 2e और k का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2ab। सो दिस विल बी 2 और a की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड ये आपके पास हो जाएगा b। तो एक 2 आपको यहाँ से मिला, एक 2 आपको आइडेंटिटी से मिला, ये हो जाएगा e+1। और इसका आप स्क्वायर करने के लिए आप चाहो तो इसको लेट कर लो, ये आप के लेट कर लो, ठीक है। देखो अगर मैं इसको के लेट कर लेती हूँ तो ये जगह k इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर e-2, तो ये वैल्यू कैसी दिखाई देगी, ये वैल्यू मुझे दिखाई देगी a टू दी पावर k टाइप्स की, है ना, a टू दी पावर k। इसका स्क्वायर करना है मुझे, ठीक है। k की पे तो हमने स्क्वायर लगा के इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, दिस विल बी 2k यहाँ पे। अब आप k की वैल्यू को वापस से पुट कर दो, ओके। सो इस चीज को हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, 2 टू द पावर e-1, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 टाइम्स e-2। तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 रेज हो रखी है। अब बेस सेम हो तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो, तो a 2 टू दी पावर -2 + 1, ये हो जाएगा e-1। ये आ गया हमारे पास a टू दी पावर 2 और इसकी पावर क्या है e-1। आई होप आई एम क्लियर। आप सिंपली के लेट कर लो सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि इसकी स्क्वायरिंग कैसे की गई है, और इधर लगा दिया हमने आइडेंटिटी। इसके बाद अगर मैं यहाँ से 2 टू दी पावर e+1 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो k सिंपली यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट में चला जाएगा। यहाँ पे मेरे पास e+1 नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं e+1 कॉमन लिया है ना मैंने यहाँ पे, तो इसको कर लेते हैं +1 -1 सो दैट कोई इफेक्ट ना पड़े, और ये 2e है तो आप इसको e +1 -1। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल लो इस 1, तो क्या बच गया e-1 बच जाएगा ब्रैकेट में, और ये आ जाएगा k स्क्वायर।
और यहाँ पे चल रहा था आपका a टू दी पावर a स्क्वायर और इसकी पावर -2। अब देखो ये कौन सी फॉर्म नजर आ रही है, ये मुझे अगेन डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म नजर आ रही है। ये इससे आपने इसको डिवाइड किया, ये आपका क्वोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो मैं इसको सेम कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ? कॉन्ग्रुएंस में मुझे रिमाइंडर चाहिए और जिससे डिवाइड किया है वो चाहिए। तो यहाँ पर आ गया मेरा मॉडुलो 2 टू द पावर e+1, which shows that equation number is true for e+1, so by PMI this is congruent। ठीक है, अब देखो ये हमने e-2 के लिए क्यों प्रूव किया वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हमारा जो थर्ड स्टेप था, मतलब वो मुझे किस चीज के लिए प्रूव करना था, वो मुझे e+1 के लिए प्रूव करना था। अब इसी इक्वेशन में जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में मैं अगर e+1 पुट कर दूं, मुझे e+1 के लिए तो ट्रू दिखाना है, तो a इसका स्क्वायर, e की जगह पर मैं e+1 रख रही हूँ, ये हो जाएगा -2। तो वो मिल क्या रहा है यहाँ से a स्क्वायर और ये हो जाएगा -1। मुझे यही वैल्यू तो चाहिए थी, इसीलिए हमने इसका स्क्वायर किया सो दैट मुझे ये मिल जाए। क्लियर हुई ये चीज कि हम क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? स्क्वायर करने का रीजन यही है कि अगर आप e+1 रख रहे हो ना e की जगह पर, तो वो ये बन रहा है और ये आपको स्क्वायरिंग करने से मिल रहा है। तो मुझे ये वैल्यू दिखानी है, e+1 दिखाने के लिए मुझे ये वैल्यू दिखानी है, क्योंकि इंडक्शन है। तो हमें जो रिजल्ट मिल गया वो किसके लिए मिल रहा है? e-1 के लिए मिल रहा है। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, दिस इज 1। क्लियर हो गई ये चीज? तो अगर ये चीज करेक्ट है, तुम्हारा कॉन्ग्रुएंस था, हमारी जो इक्वेशन नंबर उसको करेक्ट, और वो किसके लिए थी? 2 टू द पावर e-2, क्योंकि यही हमारा फाई है ना, 2 दिस इज करेक्ट। तो हमने प्रूव कर दिया फॉर ऑल e ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू e फॉर ऑल पॉजिटिव a, करेक्ट। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 टू द पावर e फॉर ऑल e ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू e। अब अगर रेट करें 5 2 टू द पावर e और इसका हाफ अगर हम कर देते हैं तो क्या वैल्यू आती है? जैसे कि हमने 5 2 टू द पावर e को तो अभी कैलकुलेट किया था और उसकी वैल्यू हमें मिली थी अब हम कैलकुलेट करते हैं 5 2 टू द पावर e, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर लिया था और उसकी वैल्यू हमें मिली थी 2 टू द पावर e-1। और इसका अगर मैं हाफ कर दूं, करने पर ये क्या 2 टू द पावर e-2। तो आपने देखा कि ये वैल्यू रखने पर भी मुझे कॉन्ग्रुएंट 1 मिल रहा है मॉडुलो 2 टू द पावर e। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें तो उस ग्रुप का ऑर्डर चाहिए होता है जिसपे वो 1 दे। बट अगर मैं उसका हाफ भी कर रही हूं तो भी मुझे 1 मिल रहा है। मतलब 5 2 टू द पावर e से 5 2 टू द पावर e से भी मुझे एक लेस वैल्यू मिल रही है जिसपे मुझे कॉन्ग्रुएंट 1 मिल रहा है। बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं कि हमें क्या प्रूफ करना था कि ऐसा कोई एलिमेंट ए मिलेगा ही नहीं जिसपे ये मुझे 1 दे। ठीक है, इसीलिए हम क्या प्रूफ कर रहे थे? इसलिए हम ये प्रूफ कर रहे थे कि a टू द पावर 2 की पावर e-2 रखने पर मुझे कॉन्ग्रुएंट 1 मिल जाए। ठीक है, जबकि इसका ऑर्डर अगर मुझे 2 टू द पावर e-1 मिल जाता तो मुझे जनरेटर भी मिल जाता है। इसीलिए हमने इसको चेंज करके 2 टू द पावर e-2 रखा, चेंज कर दिया। ठीक है, कि अगर इस पर मिल जाता है तो दैट मीन्स कि इसकी एक लेस वैल्यू, इसका अगर आप हाफ करते हो तो आपको ये मिल रहा है ना, इसकी एक इससे लेस वैल्यू पर ही मुझे कॉन्ग्रुएंट 1 मिल गया। दैट मीन्स कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसकी पावर ये रखने पर मुझे 1 मिले, या फिर आप ऐसा बोलो कि ये उसका ऑर्डर हो। जब आपको उससे एक लेस वैल्यू पे 1 मिल जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि फिर ये इसका ऑर्डर हो गया। अब ये इसका ऑर्डर थोड़ी है। ये चीज क्लियर हुई? Now, next, understand this. Now, next, understand this कि हमने 5 2 टू ऑर्डर होना चाहिए था, बट इसका हम हाफ कर देते हैं। तो ये हमने भी स्टार्टिंग में बिल्कुल कैलकुलेट किया था थ्योरम की स्टार्टिंग में, तो मुझे मिला था 2 टू द पावर e-2 टू द पावर e-2। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, सो
आप देख रहे हो कि जब मैंने 5 टू द पावर ई का हाफ कर दिया ना, तो उस पर मुझे कॉन्ग्रुएंट 1 मिल रहा है, ठीक है। यही तो सेम चीज थी ना, 2 टू द पावर ई माइनस 2 पे मुझे कॉन्ग्रुएंट 1 मिल रहा है। बट बिल्कुल स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं कि हम क्या लेकर चले थे, क्या हमारा रिक्वायर्ड टू प्रूव था, एक बार उस पर चलते हैं। देन मैं आप लोगों को बता दूं कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, कहाँ कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन इन द सेंस कि जो हम बताना चाह रहे थे वो हमने कैसे प्रूव किया है। आप यहाँ पर देखो 5 टू द पावर ई को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारी ये वैल्यू आई थी, और हमने क्या प्रूव किया है कि ये पावर हमने नहीं रखी। 2 टू द पावर ई माइनस 1 की जगह पर हमने क्या पावर 2 टू द पावर ई माइनस 2, मतलब इसका हमने हाफ कर दिया। और इसकी पावर हाफ करने पर या इस वैल्यू का हाफ करने पर मैंने ये शो करा कि हमें कॉन्ग्रुएंट टू 1 मिल रहा है। दैट मीन्स कि जनरेटर अगर ये है तो इसकी पावर 2 टू द पावर ई रखने पर हमें मिलना चाहिए, isn't it? हम यही तो कर रहे हैं कि अगर मैं P लेकर चल रही हूँ, मैं मॉडुलो P पर निकाल रही हूँ, तो A की पावर में 5 रही हूँ अगर ये A जनरेटर है तो, ठीक है। उस हिसाब से अगर ये A जनरेटर है तो मुझे पावर क्या रखनी चाहिए थी, 5 टू द पावर E रखनी चाहिए थी। बट इससे एक लेस वैल्यू जब मैं ये बोल रही हूँ लेट्स से कि 2 का ऑर्डर 4 है, तो अगर 2 का ऑर्डर 4 है ना, तो 4 से कोई भी लेस वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी जिसपे कॉन्ग्रुएंट टू 1 देगा। अगर इससे लेस वैल्यू मिल गई ना तो वो उसका ऑर्डर कहलाएगा, 4 उसका ऑर्डर नहीं होगा। तो यहां पर हमने इसके हाफ करने पर, मतलब 5 टू द पावर ई से लेस वैल्यू मुझे कॉन्ग्रुएंट टू 1 दे रही है। दैट मीन्स कि ये तो इसका ऑर्डर नहीं हुआ। अगर ये इसका ऑर्डर नहीं हुआ तो फिर ये हमारा जनरेटर नहीं हुआ, और अगर ये इसका जनरेटर नहीं हुआ दैट मीन्स कि ग्रुप हमारा साइक्लिक नहीं हुआ। यही सेम चीज हमने अभी शो की है कि आपका जो ऑर्डर आना चाहिए था ना इन ऑर्डर टू कॉल ए एज अ जनरेटर, वो नहीं आ रहा। उससे कम वैल्यू, उसकी बिल्कुल हाफ वैल्यू करने पर मुझे 1 मिल रहा है। ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ए, तो यहाँ पे हम हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। हेंस u टू द पावर e हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस a, इसके पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम मान लेते हैं, जिसका ऑर्डर ये हो, क्योंकि हमने दिखा दिया इसके हाफ पर ही हमें कॉन्ग्रुएंट 1 मिल जा रहा है। सो u 2 टू द पावर e इज नॉट साइक्लिक फॉर e ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, और यही सेम चीज हमें प्रूव करनी थी। आई होप आपको थ्योरम क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव अ रिमार्क दैट 2 टू द पावर e हैज नो प्रिमिटिव रूट फॉर टू 3। ऑब्वियसली अभी हमने बोला कि ये साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है इसका मतलब कि इसके पास कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। जनरेटर नहीं है ना, जनरेटर नहीं है तो आपको पावर नहीं मिली 5n, और 5n अगर ऑर्डर नहीं है तो वो प्रिमिटिव रूट आपको नहीं मिलेगा। तो ये रिमार्क हो गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इफ p इज प्राइम देन p टू द पावर e डिवाइड्स n, मीन्स दैट यहाँ पे जो हम ये डबल टाइम्स डिवाइड का साइन लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये n आपका p टू द पावर e को तो डिवाइड करता है, बट जब आप इसकी पावर को इंक्रीज कर देते हो, एक 1 टाइम इंक्रीज कर देते हो, e से e प्लस 1 कर देते हो, तो n उसको डिवाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग 2 टू द पावर 2, ये आपका डिवाइड हो रहा है 20 से, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है आपकी 20 को, तो आप जब इसकी पावर बढ़ा देते हो, मतलब 2 प्लस 1 कर दे रहे हो, तो ये उसको डिवाइड नहीं करेगा। एंड सेम विद दिस एंड सो ऑन, ठीक है। तो n विल डिवाइड p टू द पावर e बट विल नॉट डिवाइड p टू द पावर e प्लस 1। उसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा लेमा है, एंड थ्योरम में हम इसका यूज कर रहे हैं, तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेमा आपको दिख रहा है, और ये लेमा हम इसलिए प्रूव कर रहे हैं क्योंकि इसका रिजल्ट डायरेक्टली हम अपने लेमा में यूज करेंगे, थ्योरम में यूज करेंगे। तो हमने इसको प्रूव कर दिया, और ये स्ट्रेट अवे हमारा रिजल्ट अपनी ये जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है उसमें यूज हो रहा है, जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। अगर आपको यहाँ तक कोई भी इशू है तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।